तो फाइनली अगर आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि आपने एज अ स्टूडेंट फ्रांस आना है, तो यकीनन आपके जहन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि मुझे कितने एक्सपेंसेस पड़ सकते हैं फ्रांस आने के लिए। इस वीडियो में मैं आपको आपके कंप्लीट एक्सपेंस की कॉस्ट ब्रेकडाउन दूंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि एडमिशन अप्लाई करने से लेकर वीज़ा लगने तक आपको टोटल कितने एक्सपेंसेस बियर करने होंगे। और साथ में मैं आपको बैंक स्टेटमेंट रिक्वायरमेंट के हवाले से भी बताऊंगा कि अगर आपने स्टडी वीज़ा अप्लाई करना है तो आपके बैंक अकाउंट में टोटल कितनी अमाउंट होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें जानने के लिए वीडियो को लाजमी देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। होपफुली आपको लाजमी पसंद आएगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों वालेकुम। तो जो सबसे पहली कॉस्ट आपको बियर करनी पड़ेगी वो डॉक्यूमेंट अटेस्टेशंस की होगी। और डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन नॉर्मली आप अगर बैचलर्स में अप्लाई करते हैं या मास्टर्स में अप्लाई करते हैं तो डिफरेंट होती हैं कि बैचलर्स के लिए आपने जो डॉक्यूमेंट अटेस्ट करने होते हैं वो कम होते हैं, मास्टर्स के लिए थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो अगर मैं बैचलर्स की बात करूँ तो आपको अपनी मैट्रिक और FSC की जो संध होती है उसको आपको IBCC से अटेस्ट कराना होता है। यूजुअली आप पहले बोर्ड से अटेस्ट कराते हैं, देन वो आप IBCC लेकर जाते हैं और IBCC उसकी फिर अटेस्टेशन करती है। तो मास्टर्स में भी आपको मैट्रिक और FSC की संध को IBCC से अटेस्ट करवाना होगा, प्लस बोर्ड से करवाना होगा, और साथ में आपको HEC की भी अटेस्टेशन चाहिए होती है। अच्छा, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि मोस्टली जो फ्रेंच यूनिवर्सिटीज़ हैं ड्यूरिंग टाइम ऑफ एडमिशन आपसे अटेस्टेशंस नहीं मांग रही होती। ये अटेस्टेशंस आपको वीज़ा प्रोसेसिंग के दरमियान चाहिए होती है। तो अगर आपने अभी अटेस्टेशंस नहीं भी कराई और आप अपना प्रोसेस स्टार्ट करना चाह रहे हो तो आप फॉर मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ अपना प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हो। अगर इसकी मैं कॉस्ट बताऊँ तो इसकी नॉर्मली आपको राउंड अबाउट इन सब चीज़ों की कॉस्ट 20,000 PKR के इक्विवेलेंट आएगी, जो कि यूरो में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो ये राउंड अबाउट आपका 60 to 65 यूरो बनेगा। अच्छा, अब अगेन मैंने बहुत सी वीडियोज़ में बताया हुआ है, जो नंबर 2 पे कॉस्ट आपकी आएगी वो आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशंस को लेने में आएगी, जो कि आप IELTS या TOEFL दे सकते हैं, या कुछ लोग अप्लाई करते हैं विदाउट IELTS भी। तो अगर आपने विदाउट IELTS अप्लाई करना है तो ये वाली कॉस्ट अपने प्रोसेस में से निकाल दें। लेकिन विदाउट IELTS अगर अप्लाई करना है तो ये वीडियो लाजमी देख लीजिएगा, जिसमें मैंने बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि किन लोगों को विदाउट IELTS अप्लाई करना चाहिए और किन लोगों के लिए IELTS थोड़ा कंपल्सरी हो जाता है। तो मेक श्योर कीजिएगा कि ये वाली वीडियो लाजमी देखिएगा ताकि आपको IELTS को लेकर चीज़ों में क्लैरिटी हो। अच्छा, अब अगर आपने IELTS देना है तो राउंड अबाउट 60,000 इसकी कॉस्ट चल रही है IELTS देने की, जो कि इक्विवेलेंट टू राउंड अबाउट 200 यूरोज बन जाता है। अगेन वो यूरो का रेट फ्लक्चुएट करता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है, बट अभी के हिसाब से हम इसे राउंड अबाउट 200 यूरोज का एक्सपेंस लेकर चलेंगे। अच्छा, नंबर 3 पे हमारे पास कॉस्ट आती है एप्लीकेशन फ़ी की। अगेन अब मैंने फ्रांस की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के डिफरेंट मेथड्स बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किए हुए हैं इस वाली वीडियो में। तो अगर आपने ये नहीं देखी तो मेक श्योर कीजिएगा कि पहले ये वाली वीडियो देख लें ताकि आपको पता हो कि कौन से डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं। इन शॉर्ट अगर हम वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखते हुए बात करें तो फ्रांस की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के 2 मेथड हैं, एक डायरेक्ट है और दूसरा आपका इनडायरेक्ट मेथड होता है, जो कि कैंपस फ्रांस पोर्टल के थ्रू होता है। तो नॉर्मली जो एप्लीकेशंस आपने कैंपस फ्रांस पोर्टल के थ्रू करनी है उनमें आपको 30,000 PKR के इक्विवेलेंट अमाउंट पे करनी हो, जो कि राउंड अबाउट आपकी 100 यूरो की इक्विवेलेंट हो जाएगी। इसी तरह फ्रांस में कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो डायरेक्ट एप्लीकेशंस लेती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ उनमें से फ़ी चार्ज नहीं करती, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ उनमें से फ़ी चार्ज करती हैं, जो कि फिर वेरी करेगा। वो 50 यूरो से लेकर 150 यूरो तक भी जा सकती है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आप किन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हो और एप्लीकेशन को लेके उस यूनिवर्सिटी का क्या फ़ी क्राइटेरिया है। अच्छा, फ्रांस में जो एक और कॉस्ट आती है वो आपकी ट्यूशन फ़ी को लेकर आती है। मोस्टली अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हैं इसमें आपकी जो फ़ी रेंज है वो राउंड अबाउट 2,700 यूरो से स्टार्ट होकर 4,000 यूरो तक पर ईयर जाती है। और अगर आपका किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है तो नॉर्मली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस 500,000 पर ईयर से स्टार्ट होकर 20,000 यूरो पर ईयर तक भी जाती है। तो ये आपका वो बहुत मेजर एक्सपेंस हो सकता है, गिवन कि अगर आपका पब्लिक में एडमिशन नहीं होता या प्राइवेट में एडमिशन होता है। जहाँ पे भी आपका एडमिशन है अपने हिसाब से आपकी फ़ी ये वेरी करेगी। यही एक रीज़न है कि मैं कोई एग्जैक्ट रेट नहीं बता सकता, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता सकता कि इस प्रोसेस में आपको कितनी पे करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ फैक्टर्स हैं जो कि वेरिएबल्स हैं और वो सिचुएशन टू सिचुएशन या पर्सन टू पर्सन बहुत वेरी करेगा, डिपेंड अगेन कि किस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ। अच्छा, जो नंबर 5 पे आपके पास कॉस्ट आती है वो आती है AEG की। अब AEG बेसिकली एक अदारा है जिसके थ्रू आप अपॉइंटमेंट्स लेते हो, और इस अदारे की भी फ़ी है, बहुत मिनिमल सी फ़ी है, बट स्टिल एक फ़ी है जो कि 2400 PKR है। राउंड अबाउट आप 10 यूरो इसको कंसीडर कर लें कि राउंड अबाउट 10 यूरो इसकी भी फ़ी आएगी, जो कि मिनिमल है। लेकिन फिर मैंने क्योंकि डिटेल में चीज़ें कवर कर रहे हैं तो एक एक स्टेप में आपको बता रहा हूँ कि कहाँ पे लग सकती है। नेक्स्ट जो फाइनल स्टेज पे आपकी जो चीज़ आती है वो आती है वीज़ा प्रोसेसिंग की फ़ी। तो जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं आपको ओबियसली फ्रेंच एम्बेसी को डॉक्यूमेंट भेजते हैं, उन्होंने सारी चीज़ें आपकी एवेल्यूएट करनी है, तो वो 50 यूरो आपके चार्ज करेंगे, जो कि राउंड अबाउट 15 to 16,000 बन जाएंगे, अगेन डिपेंडिंग कि उस टाइम पे यूरो का क्या रेट चल रहा है। तो अगर हम ओवरऑल इन सब चीज़ों की बात करें कि ओवरऑल आपको कॉस्ट कितनी आ सकती है, तो चीज़ों को सिंप्लीफाई करके मैं आपको बता दूं कि आपकी जो नॉर्मल कॉस्ट है, जो
कि आपकी ट्यूशन फ़ी और एप्लीकेशन फ़ी के अलावा है वो 68,000 के इक्विवेलेंट बन रही है। मतलब कि राउंड अबाउट वो 220 यूरो के इक्विवेलेंट बनेगी, प्लस आपने ऐड ऑन करना है कि आपको कितनी ट्यूशन फ़ी लगी है जिस भी यूनिवर्सिटी में, जिस तरह मैंने बताया था आपका एडमिशन हुआ है उस हिसाब से आपकी ट्यूशन फ़ी वेरी करेगी, प्लस आपकी जो भी एप्लीकेशन फ़ी है डिपेंड कि आपने कितनी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया है, कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है। तो राउंड अबाउट आपने करके देखना है कि आपको कितनी फ़ी पड़ सकती है। मिनिमम जो ओवरऑल कॉस्ट आपको पड़ सकती है इस सारे प्रोसेस को लेकर, मतलब कि अप्लाई करने से एडमिशन आने तक के प्रोसेस को लेकर, वो 10 लाख PKR के इक्विवेलेंट है, जो कि अगर आप अगेन यूरो में करेंगे तो वो 3,200 यूरो के इक्विवेलेंट बनेगा। और ये मिनिमम कॉस्ट है। मिनिमम कॉस्ट से मुराद कि सपोज आपने आइल्स नहीं दिया या फिर आपका पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हुआ है तो मिनिमम आपके पास 10 लाख का फिगर होना चाहिए, बट मैक्सिमम करने को ये और ऊपर भी जा सकता है। अगेन डिपेंड कि आपकी कितनी फ़ी है या आपने और किन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया है। अच्छा, इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कुछ लोग खुद से अप्लाई कर रहे होते हैं और कुछ लोग सर्विसेज ले रहे होते हैं। जिस तरह काफ़ी स्टूडेंट हमारे पास भी आते हैं जो कि अपना फ्रांस के एडमिशन प्रोसेस हमसे करवाते हैं। तो अगेन जो एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है कंसल्टेंसी की कॉस्ट होती है, जो कि हमारी वेबसाइट पे आप देख सकते हैं कि क्या चार्जेस है। लेकिन अगर आप खुद से अप्लाई कर रहे हो तो ओब्वियसली कंसल्टेंसी के कोई चार्जेस आपको नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन अगर आपने प्रोफेशनल सर्विसेज लेनी है तब वो चार्जेस आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो। अगेन हम बहुत से फ्रांस के केसेस कर चुके हैं, बहुत अच्छा उसमें वीज़ा रेशो चल रहा है। तो अगर आप भी फ्रांस में इंटरेस्टेड हो और अप्लाई करना चाह रहे हो तो सिंपली आपने गूगल फॉर्म एक फिल आउट करना होगा, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूँ। और अगर आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे www.imrvlogs.com, जब आप इसे गूगल करेंगे और मेरी वेबसाइट ओपन करेंगे तो कॉन्टैक्ट के सेक्शन में जाके आपको गूगल फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसमें आप अपनी सारी डिटेल हमें प्रोवाइड करते हो और उन डिटेल्स को एवेल्यूएट करने के बाद विद इन 2 to 3 डेज हम आप तक अप्रोच करते हैं और आपको आपके चांसेस एवेल्यूएट करके बताते हैं। और साथ में अगर आपने प्रोसेस स्टार्ट करना हो तो हम आपको फर्दर स्टेप्स उसके हवाले से गाइड करेंगे। अच्छा, शुरू में मैंने एक बात की थी कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको बैंक स्टेटमेंट कितनी वायर होगी जब आप प्रोसेस के लिए अप्लाई कर रहे होंगे। तो अच्छी बात इसमें है कि जर्मनी में जिस तरह बहुत से लोग अप्लाई करते हैं तो उन्हें ब्लॉक्ड अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, बट फ्रांस की सबसे अच्छी बात ये भी है कि आपको ऐसा कोई ब्लॉक्ड अकाउंट की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं आती। लेकिन एक रिक्वायरमेंट उन्होंने की होती है कि जो भी बंदा अप्लाई कर रहा है उन्होंने शो करना होता है कि उनके अकाउंट या फिर उनके स्पॉन्सर के अकाउंट में एटलीस्ट 615 यूरो पर मंथ के हिसाब से इनकम आ रही हो, जो कि अगर हम ईयरली करें तो ये 7,380 यूरो की इक्विवेलेंट बन रही है, मतलब कि 24 से 25 लाख रुपए की इक्विवेलेंट बन रही है। अच्छा, इसमें एक और अच्छी चीज़ ये है कि ऐसा नहीं है कि आपने 6 महीने या साल तक ये वाली स्टेटमेंट को मेंटेन रखना है। नॉर्मली अगर आपका वीज़ा इंटरव्यू बहुत करीब आ गया तो आप 1-2 महीने पहले से भी इस अकाउंट में अपनी अमाउंट इतनी ट्रांसफ़र करके शो करवा सकते हैं। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा इनकी सख्त रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगेन अगर यूनिवर्सिटी की फ़ी कम होती है, कोई आपको स्कॉलरशिप्स मिले हैं या और फैक्टर इंक्लूड हुए हैं तो ये अमाउंट इससे भी कम जा सकती है। हमारे जो स्टूडेंट था जिनका विद इन 4 डेज एडमिशन आया था, उनके अकाउंट में राउंड अबाउट 1 मिलियन थे, मतलब 10 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ थे, लेकिन फिर भी उनका एडमिशन आ गया था। बट अगेन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि अमाउंट लो रखें, क्योंकि अमाउंट राउंड अबाउट जो उन्होंने मेंशन की है वो 24 to 25 लाख की है, तो आपको उतनी अमाउंट अपनी जहन में रखनी चाहिए। और अगेन अगर वो आपका वीज़ा लग जाता है तो वो अमाउंट आप बाद में बिल्कुल निकाल भी सकते हैं, क्योंकि आपकी अमाउंट ऐसे ब्लॉक नहीं हुई। तो ये तो थी फ्रांस को लेकर ओवरऑल एडमिशन की कॉस्ट और ओवरऑल प्रोसेस की कॉस्ट। होपफुली आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेशन और काफ़ी एनर्जी भी इन्वॉल्व होती है इसको बनाने में। इसी तरह अगर और यूरोपियन कंट्रीज़ के हवाले से आप जानना चाहते हैं, उनका कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे चैनल पे अप टू डेट इन्फॉर्मेशन आए और जैसे ही अगर कोई रूल्स या प्रोसेस चेंज होते हैं स्पेशली यूरोप को लेके तो मैं उस पर लाजमी डिस्कशन करता हूँ। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर द वीडियो। इंशाल्लाह आपको अगली वीडियोज़ में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।